नमस्कार साथियों, मैं द्विजेंद्र तिवारी, संपादक खबर आज। आज के एपिसोड में हम एक ऐसा आपके सामने पहलू पेश कर रहे हैं जो अब तक आपने कहीं नहीं देखा होगा। और ये पहलू है कि किसी मशीन द्वारा कैसे भविष्यवाणी की जा सकती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एआई की। वैसे तो आपने बहुत सारे जो सर्वे हैं, बहुत सारे एग्ज़िट पोल हैं, ये सब देखे होंगे। और ज़्यादातर सर्वे और एग्ज़िट पोल तो गलत ही साबित हो सकते हैं। उसके पीछे रीज़न है कि जैसे अगर बिहार का चुनाव अगर देखें तो 13 करोड़ आबादी है, लेकिन वोटर 7.5 करोड़ हैं। तो 7.5 करोड़ वोटर्स में से समझिए अगर 4 करोड़ वोटर मतदान करते हैं, तो 4 करोड़ लोगों ने किसको वोट दिया है ये पता लगाना तो बड़ा मुश्किल है। आप 1000, 2000, 10,000, 20,000, 50,000 का जो वोटर सैंपल लेके जो चैनल वाले और सर्वे एजेंसीज करती हैं, तो उसमें पता लगाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए सर्वे एजेंसियों या इनको लेकर के बहुत ज़्यादा हम उम्मीद नहीं रख सकते, और उनकी आलोचना करने का भी कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि उनकी अपनी सीमाएं हैं। तो ये सब कुल मिला के अंदाज पर निर्भर होता है। तो हमने भी सोचा कि भाई अगर सब लोग अंदाज ही व्यक्त करते हैं, तो चलिए हम भी पूछते हैं मशीन से कि भाई बिहार चुनाव में कौन बनेगा मुख्यमंत्री। तो हमने जो है गूगल पुत्र जेमिनी को जो है पकड़ा, और जेमिनी बाबा से हमने जो है ये भविष्यवाणी करने का अनुरोध किया कि भाई बिहार के चुनाव में क्या होने वाला है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने पूछ लिया और वो बता देंगे। जैसे किसी भी सामान्य ज्योतिषी के यहाँ आप जाते हैं, अपनी कुंडली देते हैं या अपना हाथ दिखाते हैं, जो भी उनकी या जन्म तारीख बताते हैं, तब जाके ज्योतिषी आपकी भविष्य की भविष्यवाणी करता है। तो हमने भी जेमिनी को जो है बहुत सारा डेटा दिया। जैसे हमने 2020 का जो बिहार का विधानसभा चुनाव था उसका डेटा दिया, 2023 का जो जाति जनगणना का डेटा था वो दिया, 2024 का जो लोकसभा में जो विधानसभा वाइज जो परफॉर्मेंस था उसका डेटा दिया। तब जाके जेमिनी बाबा ने एक जो है बढ़िया प्रोडक्शन तैयार किया है। अब जेमिनी बाबा के अनुसार बिहार में कौन बन रहा है मुख्यमंत्री, ये मैं आपको स्लाइड के माध्यम से दिखाऊंगा। 30 सेकंड की एक स्लाइड है, और ऐसी 11 स्लाइडें हैं। ये स्लाइडें देखिए तो आपको पता चलेगा कि मशीन यानी एआई यानी जेमिनी का बिहार के चुनाव को लेकर के क्या प्रिडिक्शन है। इसके बाद इस पर चर्चा करते हैं।
तो देखा आपने जेमिनी बाबा ने किस तरह से प्रेडिक्शन किया है। उनकी प्रेडिक्शन के अनुसार तो ऐसा लगता है कि एनडीए की सरकार फिर से बिहार में आ जाएगी। अब ये प्रेडिक्शन क्या होगा हमें नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है। जैसे चैनल वाले भी कभी सही होते हैं, कभी गलत होते हैं। तो 14 नवंबर को जब काउंटिंग होगी तब हम ज़रूर इस एपिसोड में जेमिनी बाबा की जो प्रेडिक्शन है उसको लेकर के चर्चा करेंगे और देखेंगे कि हमारी जो जेमिनी बाबा की प्रेडिक्शन है, जो तथ्यों पर आधारित है या डेटा पर आधारित है, वो कितनी खरी उतरती है। ये भी एक तरह से परीक्षा होगी, हमारे आपके लिए उत्सुकता भी होगी। आज के लिए बस इतना ही। मेरे इस चैनल को आप लाइक करें, कमेंट करें कि आपको यह एपिसोड कैसा लगा और मेरे चैनल को आप दोस्तों को भी शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इसी तरह मैं नई जानकारियों के साथ आपके सामने पेश होता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद।